Well done, my students. We are present with fresh lecture कैपेसिटर. मैंने आप सबको कहा था कि डेली लाइफ में भी बच्चों वी शुड बिहेव लाइक कैपेसिटर बिकॉज इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एंड इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. तो हम लोगों को भी डेली रूटीन में बच्चों एनर्जी को स्टोर करके रखना है बिकॉज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी क्रिएटेड. और कैपेसिटी बढ़ाना, स्टेमिना बढ़ाना काम करने का, ये तो ज़रूरी है. सो माइंड इट, वी शुड बिहेव लाइक ए कैपेसिटर इन आवर डेली रूटीन. फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चे जो डेली रूटीन में हम अगर फॉलो करते हैं जिनको, तो हमारी लाइफ संवर जाएगी, सुधर जाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है? डिवाइस बता दिया था. यूज टू increase the capacity and used to store the energy in the form of charge. Capacity of a parallel plate capacitor कर लिया था. epsilon naught A by D, C is equal to epsilon naught A by D. A is the area of the two plates, D is the separation between the two, and epsilon naught you know permittivity of vacuum or air. ठीक है बच्चों. तो कैपेसिटी कर ली, एनर्जी स्टोर्ड कर ली. कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? हाफ सी वी स्केयर याद कर लो, या क्यू स्केयर बाई 2c याद कर लो, या हाफ क्यू वी याद कर लो बच्चों. तीसरा हमने एनर्जी डेंसिटी किया था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और वो आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर. अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करेंगे. चलिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या था बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल, जैसे आपने 10th में रेजिस्टेंसेस का सीरीज पैरेलल किया था बच्चों, ऐसे ही कैपेसिटर्स का करेंगे. जो रिजल्ट्स आएंगे वो बिल्कुल रेजिस्टर्स के रिवर्स आएंगे. जैसे आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. पहला है बच्चों इन series and parallel. Three capacitors are said to be joined in series. कैपेसिटर का जो सिंबल होता है ना, दोनों पैरेलल प्लेट्स होती है. याद रखना बच्चों, एक बड़ा और एक नीचे कम लगाते हैं. ये तो सेल होता है बच्चों, सेल. और एक से ज़्यादा सेल, 2 सेल 3 सेल लगा दें तो वो बैटरी बन जाती है बच्चों. लेकिन कैपेसिटर में दोनों लाइंस बिल्कुल क्या होनी चाहिए? इक्वल हाइट की होनी चाहिए. ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू. दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट? कैपेसिटर. माइंड. तो ये कैपेसिटर का सिंबल है, आपको याद रखना है. 3 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी जॉइंड इन सीरीज. सीरीज में जोड़ना चाहेंगे हम. ये पहला कैपेसिटर बच्चों, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, और इनकी कैपेसिटी C1 C2 C3 प्लस क्यू माइनस क्यू है ना बच्चों. प्लस माइनस. ठीक है बच्चों. दे आर सेड टू बी जॉइंड इन सीरीज. और ये बैटरी लगा दी जाती है बच्चों V वोल्ट की बैटरी. 3 capacitors are said to be joined in series if negative plate of first is joined with positive of second, negative of second is joined with positive of third, and so on. 3 हो चाहे 20 हो चाहे 50 हो. सीरीज में एक बात याद रखनी है बच्चों. क्या बात याद रखनी है? वो मैं हमेशा कोने में लिख देता हूँ, और इसको बोलते हैं बच्चों कोने वाली बात. कुछ भी भूल जाना बच्चों, बस कोने वाली बात मत भूलना. स्टूडेंट्स कई साल बाद मिलते हैं, सर मैं आज भी कोने वाली बात नहीं भूला हूँ. तो आप लोगों को भी बच्चों कोने वाली बात कभी नहीं भूलनी है. क्या कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है. मतलब जिन कैपेसिटर्स का चार्ज सेम होगा वो सीरीज, और वोल्टेज डिवाइड होती है, शेयर्ड होती है. डिवाइडेड, शेयर बढ़ जाती है. चार्ज सेम रहता है. तभी तो देखो ना, इसका भी क्या हो, इसका भी क्या हो, इसका भी क्या हो, चार्ज सेम. वोल्टेज शेयर्ड या डिवाइडेड का मतलब है बच्चों, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 होगी बच्चों, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V2 होगी, तो इसके अगर V3 होगी, सच दैट ये टोटल वोल्टेज भी है ना, यही तो शेयर और डिवाइडेड हुई है. सच दैट V will be equal to V1 plus V2 plus V3. नाउ Q is equal to CV. तो वोल्टेज का फार्मूला यहाँ से आ गया बच्चे, Q by C. वोल्टेज comes out to be Q by C. Now you will get answer. इसको लिख देंगे Q by C, इसको लिख देंगे Q by C1, Q by C2, Q by C3. वेरी सिंपल. Q by C3. Q will be cancelled क्योंकि ये सीरीज का रिजल्ट है, तो C के साथ S लगाने में
और ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। ये आपको रिजल्ट 1/CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। इससे एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे, है ना। देसी डायलेक्ट में कहते हैं, देसी डायलेक्ट में कहते हैं एलसीएम लेके मोटा मार देंगे तो CS आ जाएगा। एलसीएम लो, उल्टा करो, रेसिप्रोकेट करो और आंसर दे दो। तो जब भी सीरीज में कैपेसिटर्स जोड़ना है बच्चों तो 1/1 करके एलसीएम लेके उल्टा करके फाइनल आंसर आपके पास होगा। दिस रिजल्ट इज रिवर्स, जस्ट रिवर्स टू द केस ऑफ रजिस्टर्स। 10th क्लास में रजिस्टेंसेज को आपने सीरीज में जोड़ा था तो उसमें सीरीज में सिंपली ऐड करते थे, पैरेलल में 1/1 करके करते थे। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ बिल्कुल ठीक इसका उल्टा है, याद रखना। कैपेसिटर में सीरीज में 1/1 करके पैरेलल में सिंपली ऐड करेंगे तो अब हम करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। लेकिन पूरे सर्किट में पूरा नेटवर्क दे रखा होगा तो पहचानेंगे कैसे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? हाउ विल बी रिकॉग्नाइज? जिन कोने वाली बात आपको याद रखनी है बच्चों। मुझे भूल जाना बच्चों, कोई गम नहीं, पर मेरी कोने वाली बात मत भूलना। क्या? चार्ज सेम तो सीरीज, जिन जिन का चार्ज सेम होगा तो सीरीज और वोल्टेज शेयर। पैरेलल में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों। पैरेलल में ठीक इसका उल्टा, उल्टा का मतलब आप समझ गए, ठीक है बच्चों। इन पैरेलल, पैरेलल बच्चों वोल्टेज सेम, चार्ज डिवाइडेड कहो या शेयर्ड कहो, एक ही बात, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स आर सेड टू बी joined in parallel, कैपेसिटर्स या कंडेंसर्स, ठीक है बच्चों, इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। 3 capacitors are said to be joined in parallel if पैरेलल कब जोड़ेंगे? ये C1, ये C2, ये C3, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स एक साइड, नेगेटिव नेगेटिव प्लेट्स दूसरी साइड, लाइक दिस। और पैरेलल में क्या सेम होता है? कोने वाली बात, वोल्टेज सेम। व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज सेम? वी वोल्ट, वोल्टेज इज सेम। और चार्ज डिवाइड का मतलब टोटल चार्ज अगर ये बैटरी क्यू पैदा करती है बच्चों तो इस ब्रांच में चला जाएगा Q1, इस ब्रांच में Q2, इस ब्रांच में Q3। ये Q1 यहाँ से यहाँ पहुँच गया बच्चों, Q2 यहाँ पहुँच गया, Q3 यहाँ पहुँच गया, दोनों कंबाइन, तीनों कंबाइन हो गए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो अगेन Q हो गया। और ये तो होना ही था बिकॉज टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। पढ़ा ना हमने कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी increased or decreased, it always remains constant। तो क्यों रहना ही था, तो टोटल क्यों पैदा हुआ, लास्ट में जो सम होना था वो भी क्यों था। अब डिवाइड कौन हुआ? चार्ज इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। तो बच्चों CV वोल्टेज तो सबकी V है ना, टोटल भी V है, वी तो Q1 को लिख देंगे C1V, Q2 को लिख देंगे C2V, C3V, और C के साथ धीरे से P लगा देंगे, P फॉर पैरेलल। सीरीज में S लगाया था, याद है ना बच्चों? तो यू विल राइट दैट CP कैपेसिटी इन पैरेलल, C1, C2, C3। अगेन रिवर्स केस टू द केस ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंसेस के रिवर्स है, C2 plus C2 plus C3। ओके, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो आपको पूरे नेटवर्क में पहचानना होगा बच्चों कब सीरीज में है, कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको बड़े मजे आएंगे बच्चों, यू विल एंजॉय। कोने वाली बात नहीं भूलेंगे आप, ये जरूर ध्यान रखना बच्चों। कैपेसिटर्स में कैपेसिटी निकाल ली, एनर्जी स्टोर निकाल ली, है ना।
एनर्जी डेंसिटी स्टोर निकाल ली, सीरीज पैरेलल कर लिया, एक सिंपल से एक या दो न्यूमेरिकल कराऊंगा ना बच्चों, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड CAB मीन्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। आपको ऐसे दिया होगा कैपेसिटर्स का नेटवर्क, ये ट्रायंगल बना दी बच्चों, ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेंगे कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, लाइक दिस, ठीक है बच्चों। CAB ए और बी के क्रॉस टोटल निकालना है। आपको ये गिवन होगा बच्चों कि ये 6 माइक्रोफैरड है, ये 12 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। आपको क्या निकालना है बच्चों, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस। जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना होगा नेट कैपेसिटेंस, उनके बीच में हम बैटरी लगा देंगे और बैटरी के पॉजिटिव से क्यू चार्ज चला देंगे। कम ऑन, क्यू चार्ज का एक टुकड़ा Q1 इधर जाएगा तो Q माइनस Q1, जिसको आप Q2 भी कह सकते हो। देखो बच्चों, टोटल क्यू चार्ज है, क्यू का एक पार्ट इसमें चला गया, तो बचा हुआ पार्ट Q में से Q1 गया, Q माइनस Q1, इसको थोड़ी देर के लिए Q2 कह दिया। यहाँ पे Q1 गया, ये Q1 गया, ये Q1 गया, Q1 यहाँ जाके रुक तो नहीं जाएगा बच्चों, ये Q1 इसके अंदर जाएगा, क्योंकि वायर जहाँ मिलेगी चार्ज तो फ्लो करेगा। चार्ज इसमें गया Q1 गया और यहाँ पे आ गया Q1। इधर से कौन चल के आ रहा था, याद करो, Q2, ये Q1 दोनों मिल गए, Q1 प्लस Q2 Q, और ये तो होना ही था। टोटल अगर Q है बच्चों, घूम फिर के डिस्ट्रीब्यूट होके टोटल लास्ट में तो Q आएगा, बिकॉज यू कैन नाइदर इंक्रीज द चार्ज nor you can decrease total charge, means conserved, constant by law of conservation। तो अब कोने वाली बात, कौन सी कोने वाली बात याद है ना आप सबको बच्चों, क्या कोने वाली बात, कि जिन का चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, वो किस में होते हैं बच्चों, सीरीज में। देखो जिन का चार्ज, और पैरेलल में ठीक इसका होता है। चार्ज इसका क्या है बच्चों, Q1, इसका क्या है Q1, चार्ज सेम, सीरीज, तो 6 वाला और 12 वाला ये दोनों सीरीज में होंगे बच्चों। सीरीज तुम्हें सॉल्व करना आता है, 1/1/1/6 प्लस 1/12, एलसीएम लेके मोटा मार दो। एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 12, 2 + 1 1/CS, CS विल बी इक्वल टू, उल्टा कर दो बच्चे, 12/3 4, ठीक है बच्चों, 12/3 4 माइक्रोफैरड। और थोड़ा सा टाइम बचाने की भी बात करेंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन, याद रखना किसी भी एग्जामिनेशन में टाइम की तो हमेशा बच्चों कमी होती है, और इसलिए जल्दी जल्दी करना हो तो आप ऐसे करेंगे बच्चों, ऐसे 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम लो, उल्टा करो, एलसीएम लेते उल्टा जब करेंगे ना बच्चों, तो C1 से 2, C1 प्लस C2। सबको समझ तो आ रहा है ना बच्चों, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा, तो मैं थोड़ा स्लो करा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कहीं को आया नहीं। तो एलसीएम कितना है बच्चों, C1 C2 प्लस C1, इट इज 1/CS। उल्टा करना बच्चों, CS विल बी इक्वल टू C1 से 2, C1 प्लस C2। तो आपको याद रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का सम नीचे, ऐसे जल्दी जल्दी कर दोगे, ठीक है। अब हम बार बार ये स्टेप्स नहीं समझाएंगे आपको। CS कैसे निकालते हैं, C1 से 2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है 6, C2 कितना है 12, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, दोनों का सम नीचे, 6 + 12 18, 6 × 12 6 3 जा 3 4 जा, आ गया ना 4 फटाफट। एलसीएम भी नहीं करना पड़ा, मुद्दा भी नहीं मारना पड़ा, मतलब उल्टा भी नहीं करना पड़ा, मतलब रेसिप्रोकेट भी नहीं करना पड़ा, जल्दी जल्दी आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द टू, सम ऑफ द टू। उल्टा नहीं करना, आप कहीं ये काम भी कर दो फिर उल्टा भी कर दो, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखना। 6 और 12 दोनों के सीरीज में थे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, आंसर आ गया। एनीवेज, मैं मानता हूँ हमारे बच्चे न केवल मार्क्स लेंगे, टाइम भी बचाएंगे, जल्दी भी करेंगे। इन दोनों का आंसर, दोनों का इक्वलेंट आंसर 4 आ गया, तो इनकी जगह पे एक कैपेसिटर बना देंगे। कम ऑन बच्चों, 4 माइक्रोफैरड का, और नीचे वाले को तो छेड़ा ही नहीं, अब नीचे वाला छेड़ दो। नीचे वाला कौन सा नीचे हमने, 2 वाला, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, दिस इज B, दिस इज A, और ये वही आपकी बैटरी। अब आप देखना बच्चों कितना आसान है, आमने सामने है, ये तो पैरेलल में है, इसको हम कहते हैं बिना चश्मा पैरेलल में। बिना चश्मा का मतलब क्या हुआ बच्चों, चश्मा लगाओ चाहे ना लगाओ बच्चों, ये तो आमने सामने है ना, बिल्कुल। इनको पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। ये 4, ये 2,
दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल की बात तो तुम्हें बताई थी मैंने, दोनों को सिंपली ऐड करते हैं, 4 + 2 6 माइक्रोफैरड फाइनल आंसर, दिस इज CAB। तो आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी ना फटाफट करेंगे, ए और बी के बीच में नेट निकालना है, उसी के बीच में बैटरी लगा दो, बैटरी के पॉजिटिव से चलाया चार्ज, एक पार्ट इधर एक इधर, जो इसमें गया वही इसमें गया, क्योंकि एक ही लाइन में हो गया ना, और कोई ब्रांच थी नहीं और कोई ब्रांच है ही नहीं, तो जितना चार्ज इसमें उतना इसमें। अब होने वाली बात, जिन जिन का चार्ज सेम है बच्चों, और सीरीज, तो 6 और 12 सीरीज, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, तो मल्टीप्लिकेशन 12 6 72 अपॉन 18 4, इसलिए इनका आंसर 4 आया। और नहीं समझ में आया हो बच्चों तो धीरे धीरे एलसीएम ले लेना, धीरे धीरे 1 ओवर करना, फिर धीरे धीरे एलसीएम लेना, धीरे धीरे उल्टा कर देना, नेचुरल है गलत ना करना। तो 4 आ गया, इन दोनों का आंसर 4 आया, तो लिख दो ना, इनकी जगह 4 लिख दिया, नीचे वाला हमने छेड़ा ही नहीं, 2 4 because they are in parallel, answer will be 6, very simple। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, तो सीरीज पैरेलल में आपको बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, होने वाली बात नहीं भूलोगे ना बच्चों, बिल्कुल नहीं। हाँ कौन वाली बात, आओ अब तो एक ट्रायंगल थी, अब हम रेक्टेंगल ले लेंगे बच्चों, ये रेक्टेंगल है और आपको कह रहे हैं 4 कैपेसिटर्स आर जॉइंट अक्रॉस, है ना, एवरी साइड। फिर आपको यही बोला गया ए और बी के बीच में नेट निकालो, CAB आपको निकालना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। बी वोल्ट की बैटरी लगा दी, आपको दे दिया 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, सारे 3 के दे दिए। अब कैसे निकाल, ए और बी के बीच में निकालना है, एक ही बात बताई थी, जिनके बीच में निकालना है बैटरी लगा दो, बैटरी के पॉजिटिव से क्यू चार्ज चला दो, चला दिया, एक इधर गया तो एक इधर जाएगा, क्यू माइनस Q1 जिसको आप Q2 कह दोगे, टोटल चार्ज क्यू है, क्यू का एक टुकड़ा एक पार्ट, Q1 इधर गया क्यू माइनस Q1, ठीक है, ये Q1 इधर चला गया तो Q1 इधर जाएगा, और जाएगा कहाँ, जाने को इसका रास्ता है भी कहाँ, ये Q1 पहुँच गया बच्चों यहाँ, इधर से कौन पहुँचा, Q2, दोनों मिल गए, Q1 + Q2 Q, ये तो होना ही था, टोटल Q ही आना था बच्चों, क्योंकि चार्ज को ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, घूम फिर के डिस्ट्रीब्यूट होकर लास्ट में कितना आंसर आएगा Q। चलिए होने वाली बात, जिन जिन का चार्ज सेम उनको सीरीज डिक्लेयर कर दो बच्चों, इसका चार्ज क्या, Q1 चार्ज सेम सीरीज, 3 सीरीज में हो गया ना, 1/CS 1/3 एलसीएम 3 1 उल्टा कर दो बच्चों, 3/3 1, इन तीनों का आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों सीरीज में हो गए हैं बच्चों, इन तीनों का आंसर क्या आ गया, 1 माइक्रोफैरड। नीचे वाले को हमने छेड़ा ही नहीं, तो लो बच्चों, नीचे वाले का वक्त आ गया कैलकुलेट करने का, इसको डिस्टर्ब करके कैलकुलेट कर दो, ये भी 3 का है ना, ये 3 और ये 1 बच्चों, या पैरेलल आमने सामने बच्चों, तो पैरेलल में तो सीधा चलते हैं, तो आंसर आ गया 1 + 3 4 माइक्रोफैरड, फाइनल आंसर, वेरी सिंपल। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ट्रायंगल हो चाहे कुछ भी हो, कैसे फिगर हो, आप बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस बात पे डिपेंड करता है कि बैटरी हमें वहीं पे लगानी है, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में हमें निकालना है, विच आर आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के अक्रॉस आपको बैटरी को लगाना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आंसर कितना आया, 4, ठीक है, इसका आंसर आया बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, बिल्कुल यही करते क्वेश्चन बच्चों, ऐसे हो जाए है तो ये रेक्टेंगल ही बच्चों, ये देखो थोड़ा सा पॉइंट्स बदल दें अगर, वही की वही रेक्टेंगल है, वही के वही चारों कैपेसिटर्स हैं बच्चों, 3 बच्चों, लेकिन अब की बार ए भी बदल दिया, उस बंदे ने यहाँ बदल दिया, बी को तो वहीं रखा, ए की पोजीशन कहाँ कर दी आपके सामने है बच्चों। जब बी को बदल दिया, ए भी बदल गया तो क्वेश्चन बदल गया। अब हम ए और बी के बीच में यहाँ पर, ठीक है, फिर उसी तरह चलाएंगे हम, बैटरी में पॉजिटिव से चार्ज चला देंगे, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, Q1 इधर गया ना, तो Q1 इसके अंदर घुस गया, Q1 यहाँ आ गया, यहाँ
Q माइनस Q1 जिसको हम Q2 भी थोड़ी देर के लिए बोल सकते हैं, तो इसका चार्ज क्या है Q2, इसका चार्ज भी Q2, यहाँ पे आ गया Q2, ये कौन आ गया Q2, ये कौन आ गया Q1, बोथ विल बी एडेड अप, दिस विल बी Q। अब होने वाली बात, जिन जिन का चार्ज है उनको सीरीज डिक्लेयर कर दो। देखो इसका चार्ज क्या है Q1, इसका चार्ज क्या है Q1, ये 3 और ये 3 सीरीज में होंगे बच्चों, सीरीज में 3 और 3 का आंसर 1.5। नहीं समझ आया, 1/1 करके करते हैं ना, एलसीएम लो और उल्टा करो, एलसीएम 3 आ गया बच्चों, 1 + 1 आ गया बच्चों, और CS की वैल्यू 3/2 1.5, या उस वाले मेथड से करना है, 3 और 3 सीरीज में है ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, 3 2 जा आ गया ना 3/2, इसी तरीके से करना, गलत ना करना। तो 3 और 3 सीरीज में डेढ़ हो गया 1.5, ये 3 और ये 3 भी सीरीज में है, क्योंकि चार्ज इसका भी Q2 है, इसका भी Q2 है, चार्ज सेम, तो सीरीज कर दूं 1.5 लाइक दिस, डेढ़ और डेढ़ पैरेलल में हो गया ना बच्चों, 1.5 3 माइक्रोफैरड आंसर। ठीक है, तो दोनों में देखो ये भी वही रेक्टेंगल थी बच्चों, मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये भी रेक्टेंगल थी, ए और बी ऑब्जर्वेशन पॉइंट नीचे हैं, बेस पे हैं, बेस के ये डायगोनली अपोजिट हैं, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर बदल गए तो ऑब्जर्वेशन बदल गई तो आंसर भी, क्वेश्चन भी बदल जाएगा, आंसर भी बदलेगा। ए और बी डायगोनली अपोजिट है तो आंसर आया हमारा 3, और अगर ए और बी एक ही साइड के अप्रोच है तो आंसर आया 4। दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस, इसलिए ये ना सोचना वो भी रेक्टेंगल थी, ये भी रेक्टेंगल थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल गए, क्वेश्चन बदल गया, आंसर तो बदलना है। ठीक है बच्चों, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसे सीरीज एंड पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चंस आप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी कोई फिगर आ जाए तो कॉर्नर से लास्ट से एंड से सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो आपको फिर कहेंगे कि CAB फाइंड करो, क्वेश्चन ए और बी के बीच में फाइंड करना है तो बैटरी लगा देंगे। फिर आपको कहेंगे दिस कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रोफैरड, दिस इज ऑफ 1, दिस इज ऑफ 2, 3 and find CA। हम तो वहीं से बैटरी के पॉजिटिव से क्यों चार्ज चलाएंगे बच्चों, ये चला क्यों इधर आ गया, यहाँ तक तो क्यों आया, लेकिन एक बात देखो इसका एक टुकड़ा Q1 में से एक टुकड़ा Q1 गया तो इधर क्या बच गया बच्चों, इट इज Q2, दिस कैन बी रिटन एज Q minus Q1, दिस इज नो डाउट Q2, दिस इज व्हाट Q minus Q1। जो Q1 इसमें घुस गया, जो इसमें भी घुसेगा आगे, फिर इसमें भी घुस जाएगा बच्चों Q1। ठीक है, इधर से क्या आ गया Q1, ऊपर से कौन आ गया Q2, दोनों मिल गए, इसके अंदर जो चार्ज हुआ बच्चों Q1 + Q2 = Q, शून्य भी Q था, Q। अब होने वाली बात, जिनका चार्ज सेम है वो सीरीज बच्चों, इसका चार्ज कितना Q1, इसका भी Q1, इसका भी Q1 सीरीज, ये 3 वाला और ये 3 वाला तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे करते हैं 1/3 एलसीएम लेके जब उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। एलसीएम लो 3/3 1 का उल्टा 1, हम वी विल रीमेक द डायग्राम को दोबारा बनाएंगे बच्चों। ये कितने माइक्रोफैरड है 3, ये कितने माइक्रोफैरड 2, और ये कितने माइक्रोफैरड है 1, और ये सर्किट कंप्लीट। ये बी, ये 3, ये आमने सामने है बिल्कुल पैरेलल, दो एक पैरेलल में कितना होता है बच्चों 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट होता है बच्चों, ये इसके, ये देखो ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 क्योंकि 2 और 1 3 पैरेलल में, और ये 3 और ये बैटरी। ऐसे में क्या होता है बच्चों, बड़ा नेटवर्क पे रखा होता है
एंड से सॉल्व करते करते बड़े से छोटा, छोटे से बिल्कुल छोटा। अब सोल्यूशन बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ से आप जो चार्ज चलेगा बच्चों केवल वही चार्ज इसमें घुसेगा, वही चार्ज इसमें घुसेगा, वही चार्ज इसमें घुसेगा। होने वाली बात, चार्ज जब सेम होता है। सीरीज 3 3 3, वी आर इन सीरीज अगेन। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो CS विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। आंसर ऐसे आंसर, ठीक है। तो इस तरह का नेटवर्क है, तो भी नहीं घबराना, ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद बच्चों इसे क्वेश्चन करते जाएंगे। बैटरी कहाँ लगाते हो बच्चों? ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए और बी पॉइंट से आपसे मांगा गया है। जैसे बच्चों फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, CAB फाइंड करो, फाइंड CAB, फाइंड CAB। अब की बात थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये B, ये C1 सपोज करो ये 10 माइक्रोफैराड है, ये C2 20 माइक्रोफैराड है, C3 20 माइक्रोफैराड है, C4 10 माइक्रोफैराड है। अगर कोने में बैटरी लगी हुई है बच्चों, कॉर्नर पे, तो उस बैटरी को नीचे लाया जाता है। यहाँ पे भी आप बैटरी ऐसे लगी हुई, दिस इज 3 वोल्ट, तो उस बैटरी को नीचे लाएंगे लाइक दिस। बैटरी का बड़ा जो पॉजिटिव है ये से जुड़ा हुआ है, छोटा जो पी से जुड़ा हुआ है, इस डायग्राम को ऐसा बना देंगे। देखो बच्चों, एक किससे जुड़ा हुआ है? C1 से, तो C1 से जुड़ा हुआ है, C1 की वैल्यू 10 है। फिर ये एक बॉक्स है बच्चों, एक ऊपर दो नीचे, तो मैं भी ऐसे बना दूंगा, एक ऊपर दो नीचे, बॉक्स बंद, एक यहाँ पे बंद होके B से जुड़ गया, बंद होके B से जुड़ गया। इस डायग्राम को ऐसे बनाना है। There is no difference between this diagram and that diagram. यहाँ लिख देंगे 20 20, यहाँ लिख देंगे 10, ये C4 था ना बच्चों, और ये भी 10, बस A और B के बीच में मैच निकालना है। तो यहाँ से जो चार्ज चलेगा क्या वो इसमें जाएगा, लेकिन अब यहाँ बट गया बच्चों, यहाँ पे अगर Q1 गया तो यहाँ पे चला जाएगा Q2, तो ये जो चार्ज इसमें है वही चार्ज इसमें है बच्चों, ये Q2, यहाँ से Q1 आ गया बच्चों, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। ये दोनों एक ही लाइन में है, चार्ज सेम है, होने वाली बात, सीरीज में है, 20 और 20 10 होता है, क्योंकि सीरीज में है ना बच्चों। तुम तो कहोगे 20 और 20 40 होता है, नहीं बच्चों, 1/1 करके करेंगे ना सीरीज में। तो एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो CS की वैल्यू आ जाएगी 10, 20 20 10, 20 20 10, 10 10 20 क्योंकि पैरेलल में है, 20 20 10, 10 और 10 20 20, इस बॉक्स का आंसर 20 आ गया बच्चों। ये 20 और ये 10 सीरीज में है, कौन कौन? ये वाला 10 बच्चों और ये वाला 20, ये वाला 10 और ये वाला 20। एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20/3, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर 200/30, 20/3 माइक्रोफैराड, फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, ट्राई करते रहना सीरीज पैरेलल के, बहुत मजे आएंगे, बहुत आसान ही नहीं, इंटरेस्टिंग ही नहीं, लविंग भी है बच्चों। ऐसे आगे बढ़ते जाओ और काम खत्म करते जाओ। हैव ए नाइस डे।